सभी से निवेदन है, कृपया हाथ जोड़ लें। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विड़मो सुध केविलं भड़िदम्। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन सर, सम्मुख उपस्थित बौद्ध दर्शन के वरिष्ठ मनीषी, या यूं कहूं कि भारतीय मनीषा को समझने वाले वरिष्ठ विद्वद्वय आदरणीय प्रोफेसर विमलेंदु कुमार सर एवं प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह गुरु जी, तीनों ही गुरुजनों से पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्र की संचालिका परम आदरणीय मेधावी जी, सम्मुख उपस्थित विद्वत वरेण्य, सभी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं और भारतीय त्रासदी से निकलने के बाद आज हम 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसी के मध्य में धर्म की भी कैसे आज़ादी हुई, परतंत्रताओं से निकलते हुए हम सभी आज 75वें वर्ष में श्री गणेशवर्णी शोध संस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं और उसकी संकल्पना भी इतनी अभूतपूर्व, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन सर आईआईटी एवं प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन सर गुरु जी आदरणीय, दोनों का ही बहुत बहुत हृदय से आभार ज्ञापन करता हूं कि ऐसे सुअवसर पर, क्योंकि जन्म तो खैर इनका भी नहीं तब हुआ जब इस संस्था की स्थापना हुई, लेकिन आज इन सभी का और हम सभी का जन्म सार्थक जरूर हुआ कि इसको हम भली भांति रूप से चला पा रहे हैं और इन ऊंचाइयों के साथ हम इसको देख पा रहे हैं। और उसके मध्य में बड़ा ही अच्छा विषय चुना गया, भारतीय संस्कृति पर श्रमण परंपरा का प्रभाव अनेकांत सिद्धांत के अंतर्गत। इस टॉपिक में ही मैं समझता हूँ अनेकांत की अवधारणा पूर्ण रूप से घटित होती है, क्योंकि जब भारतीय संस्कृति की बात हो तो वो वैदिक और श्रमण दो विभागों में होकर के भी एक ही होती है और कभी भी कोई किसी को नकारने की दुश्चेष्टा नहीं करता है, और यदि करते भी हैं तो उनको फिर सफलता प्राप्त नहीं होती है। मेरा विषय है भारतीय संस्कृति एवं बौद्ध धर्म। यद्यपि 3 वरिष्ठ मनीषियों के द्वारा विषय प्रतिपादन के उपरांत कुछ शेष नहीं रहता है, किंतु फिर भी एक प्रयास करने का मुझे अवसर मिला है, उस संदर्भ में मैं कुछ चेष्टा करता हूँ। मैंने इसका प्रभाव, भारतीय संस्कृति का बौद्ध धर्म पर क्या प्रभाव है, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, दोनों में आदान प्रदान कैसे हुआ, इस पर कुछ चिंतन किया है और उसी संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। यद्यपि सारी जो चर्चाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सभी धर्म दर्शन पर लागू होती है, किंतु फिर भी मुझे लगता है कि बौद्ध दर्शन की, बौद्ध धर्म की वो अपनी एक विशिष्टता थी, जिसके कारण वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके और उस भीड़ में भी उन्होंने अपना जो स्थान बनाया है, कि जो बात हमारे सभी वरिष्ठ मनीषी यहाँ पर कह रहे हैं कि 2500 वर्ष बाद भी, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध को जहाँ शंका हो रही थी वहाँ 2500 वर्ष बाद भी वो चीज़ आज हमारे सम्मुख है और न केवल उपस्थित है, अपितु उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका भारत के साथ साथ विदेशों पर भी हमें पूर्ण रूप से दिख रहा है। और यदि कहीं बात होती है तो आज हमारे राजनेता भी जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि की बात करते हैं और अपनी बात की शुरुआत भी इसी बड़ी नीतिपरक चर्चा से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो समस्या थी उस समय भारतीय संदर्भ में कि धर्म की जो व्यापक परिभाषा थी, उस व्यापक परिभाषा को कहीं ना कहीं संकुचित करते हुए एलीट क्लास, कुछ तथाकथित लोगों के बीच ही वो बात घूमती रही
और लोगों ने समझ लिया कि नहीं, ये तो सिर्फ हमारी ही चीज़ है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, जो चीज़ मेरी है वो सबकी होनी चाहिए, और जो किसी की नहीं है वो मेरी भी नहीं हो सकती है। सबको बांट करके चलने में कहीं ना कहीं सबका साथ मिलता है, और सबका साथ मिलता है तो सबके उत्थान की कल्पना निरर्थक नहीं हो पाती है। उन्होंने धर्म शब्द को बढ़िया प्रतिपादित किया, और प्रतिपादन क्या किया, उसको आचरण में उस रूप में लाए, क्योंकि धार्यतीति धर्म, जो बात हो रही है उसके अंतर्गत उन्होंने यही बात समझी कि लोगों तक उनको धर्म से विरक्त किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है कि नहीं, धर्म आपके लिए नहीं है। उन्होंने यही समझाना बस चाहा कि नहीं, धर्म तो है, सभी के लिए है, समान रूप से है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। जो पवित्र हृदय से उस धर्म को धारण कर सकता है उसके लिए ही वह धर्म है। तो जन सामान्य तक जाति वर्ग आदि का इन सारी समस्याओं को, बाधाओं को दूर करते हुए घर घर तक, जन जन तक, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस अंतिम व्यक्ति तक उन्होंने जो पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया, उसके कारण भारतीय संस्कृति न केवल संवर्धित हुई अपितु बौद्ध जो धर्म है वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। दूसरी जो मुख्य बात मुझे समझ में आती है कि जो हृदय में प्रवेश करने की बात है, कल मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो एक माँ थी और उसके साथ एक 7 मास का छोटी सी गुड़िया, उनकी बेटी थी। अब रात के 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली ट्रेन में, और मैंने देखा कि वो वार्तालाप हो रहा है, माँ बेटी वार्तालाप कर रही हैं। तो अब माँ तो BHU में पोस्टेड है, लेकिन बेटी तो बेचारी अभी बोलना भी नहीं सीख पाई है, समझने की चेष्टा कर रही है। तो माँ उससे आ इस तरह से उसी की भाषा में बात कर रही है। भगवान बुद्ध ने मात्र इतना ही किया कि हम भाषा के उस जकड़न में कहीं किसी चीज़ को जो सबके द्वारा भोगने योग्य है, जिसका हिस्सा सबको प्राप्त होना चाहिए, भाषा के कहीं दायरे में, भाषा की जकड़न में कहीं उस कारण से हम दूसरों को वंचित तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का जब उन्होंने विचार किया तो भगवान महावीर की जहाँ हम चर्चा समझते हैं, उनके उपदेशों की बात करते हैं, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने भी जन सामान्य की तत्कालीन जो जन प्रचलित भाषा थी उसमें ही उस बात को रखने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। और जब उस बात को, लोगों की बात को लोगों के ही, अब आजकल हम लोग देखते हैं राजनेताओं का क्या प्रचलन होता है कि वो आते हैं और वो वहीं की लोकल की भाषा में, बंगाल गए तो बंगाली में 2-4 लाइनें, बनारस आए तो बनारस की 2-4 पंक्तियां, 2-4 प्रचलित शब्द उनका प्रयोग करके ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हम भी आपकी संस्कृति का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप सम्मान कर पा रहे हैं। तो वैसी ही बात ये कहीं ना कहीं प्राचीन काल से इस बात को समझा गया। यदि राजा कहीं सफल हुआ तो राजा ने जब जाकर के जन सामान्य के बीच में बैठ करके उन्हीं की पीड़ा को समझा, उन्हीं की भाषा में समझा, भले ही भेष बदल करके उसको समझना पड़ा, लेकिन जब समझा तभी जाकर के वह लोगों के कष्ट को समझ सका और उसकी समस्याओं का समाधान हो सका। तो भगवान बुद्ध ने पाली, जो समय की जन प्रचलित भाषा थी, या जिसे हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहें तो प्राकृत का ही एक प्रकार था, उस भाषा में उन्होंने जन सामान्य को वो बात समझाई और बड़े सरल शब्दों में, सहज, छोटे छोटे सुंदर उदाहरणों से, उनके लौकिक दिनचर्या में घटने वाली घटनाओं के माध्यम से उनको वो बात अवगत कराई और लोगों के हृदय में वो बात अंकित हो गई। तीसरी जो बात मुझे महत्वपूर्ण समझ में आई, जिसके विषय में आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मुझे अनायास ही समाधान मिल गया विगत दिनों में, उन्होंने कहा कि जब कोई भगवान बुद्ध के पास प्रश्न करने आता था, क्योंकि भारतीय लोग हैं, वो किसी न किसी पूर्व मान्यता को मान रहे हैं, और जब मान्यता को स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी अपनी एक पर्टिकुलर धारणा है। उस धारणा के सहित जब कोई व्यक्ति है तो वो किसी नई बात को सुनने पर तुरंत उसमें तर्क जरूर लगाएगा। तर्क की जैसे ही स्थापना होगी उसके साथ ही उसमें प्रश्न उपस्थित होंगे, और प्रश्नों का जब उत्तर नहीं मिलता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दोलायमान स्थिति में आ जाता है। वो किसको सत्य माने, किसको असत्य माने, किसको स्वीकार करे, किसको नकार दे। ऐसी स्थिति में जिन प्रश्नों का बहुत औचित्य था उनका तो उत्तर भगवान बुद्ध ने दिया, लेकिन जिन प्रश्नों का मुक्ति से, मानसिक शांति से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था,
या जिनसे या यूं कहा जा सकता है कि हमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होते हुए दिख रही थी, भगवान बुद्ध ने तब वहां पर अनिर्वचनीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि इन व्यर्थ के प्रश्नों में पढ़ने से हमारी अपनी ही जो अंतरंग की भावना है वो प्रभावित होती है। क्योंकि यदि मन दृढ़ हो तो कोई व्यक्ति 4 बातें भी सुना के चला जाएगा, कोई बात नहीं, हम मुस्कुराते रहे। लेकिन मन में यदि दृढ़ता नहीं हो तो किसी की मुस्कुराहट से भी हमारा हृदय छलनी छलनी हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने अनिर्वचनीयता के सिद्धांत से बहुत सारे जो विवादित प्रश्न थे उनको दरकिनार कर दिया। बोले अपनी साधना में लगे रहें, अपने आचार विचार पर विचार करते रहें, अन्य जगह ध्यान देने की उतनी आवश्यकता नहीं है जो यहाँ समझने के लिए इस समय अपेक्षित है। एक मुख्य बात जो विवाद के संबंध में आती थी कि जैसा कि अभी उल्लेख किया पूर्व आदरणीय वक्ताओं ने कि उन्होंने पहले 6 वर्ष भगवान बुद्ध ने दीक्षा लेकर के आराड़ कलाम जी के सानिध्य में और तपस्या आदि किया और शरीर को एकदम लकड़ी हड्डी हड्डी दिखने लगी, मांस का एकदम परत दिखती थी। आप कभी, मैं अभी श्रीलंका जाना हुआ तो मैंने देखा भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा, उस तरह का आकार प्रकार चित्रांकन मंदिरों के बाहर, बुद्ध मंदिर के बाहर भगवान बुद्ध का वो एकदम जो प्रगाढ़ रूप से उन्होंने जब तपश्चर्या की, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो उस तरह का पोज उनका वहाँ पर स्थापित होता था। तो भगवान बुद्ध ने वही समझाया, उस बात को समझाने का प्रयास किया और जो कि जैन धर्म दर्शन में भी बात बड़े मुख्य रूप से आती है, शक्तितस् तप और शक्तितस् त्याग। जितनी शक्ति है हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, खाने की क्षमता है, पचाने की क्षमता है, क्रिया करने की क्षमता है, प्रतिक्रिया करने की भी अपनी एक क्षमता सीमा है हर व्यक्ति की। तो उन्होंने कहा कि अतिरेक में न पड़ो। अतिरेक का तात्पर्य यहाँ यह भी समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत हम अतिरेक ले सकते हैं कि हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में कितना संयम धारण करना अतिरेक की कोटि के आसपास आ सकता है। जैसे ही वो अतिरेक की कोटि में आने लगे तो आप उससे वंचित। क्यों? अब उसके पीछे की जो जैन दर्शन की धारणा है वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बौद्ध धर्म और दर्शन की जो धारणा है उससे, या भारतीय संस्कृति की जो धारा है उससे मेल खा रही है। क्योंकि उनका उद्देश्य इतना है कि उपवास तो करने बैठ गए, हम तपस्या कर रहे हैं, कोई नियम ले लिया, संयम धारण कर लिया, लेकिन उसका निर्विकल्प रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो एकदम से अतिरेक की ओर ना जाएं और कोशिश रहे, क्योंकि हमारी एक अपनी शरीर की या मानसिक तौर पे जो क्षमता है उस पर विचार करते हुए स्वयं ही हमें विचार करना है कि हम कितना किस विषय में नियम संयम में आगे बढ़ सकते हैं। तो अतिरेक का जो सिद्धांत है उसने व्यक्ति के मन में, न केवल मन में अपितु वचन के साथ साथ जो तन है उसमें भी सहजता की ओर गमन करने का जो प्रयास प्रारंभ किया, उससे हर व्यक्ति को, अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, आपको सब बातें पता है, हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाया कि ऐसा नहीं कि यदि मैं उस व्यक्ति की तरह फलानी क्रिया नहीं कर पा रहा हूं, उसकी तरह आचरण नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कोई अपराधी हो गया हूं। भगवान बुद्ध ने मात्र यही विश्वास, आत्मविश्वास उत्पन्न पैदा कर दिया कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे सामर्थ्य की अपेक्षा उचित है, उतना ही करो, और इसके आगे यदि बढ़ते हो तो निर्विकल्प दशा रहती है, तभी बढ़ने का प्रयास करना। भारतीय संस्कृति में तब तक तत्कालीन स्थिति में जो घटनाएं घट रही थी उसमें ये होता था कि भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ ज्ञान का भी केंद्र बिंदु माना जाता था, और ज्ञान का केंद्र बिंदु होने से ये स्थिति ये होती थी कि देश विदेशों के लोग आते थे, यहाँ ज्ञान अर्जन करते थे और चले जाते थे। अब भगवान बुद्ध ने उसमें विकास नए रूप में किया और उनकी परंपरा, उन्होंने जो सोचा उस परिकल्पना को देखते हुए बाद में जो उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा है उसमें बड़ा अच्छा उत्थान हुआ, और सम्राट अशोक के काल में उन्होंने अपने पुत्री को वहाँ पर प्रेषित किया कि नहीं, अब धर्म के लिए लोग यदि यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या कम संख्या में आ पा रहे हैं तो हम यहाँ से लोगों को प्रेषित करेंगे जो जाकर के लोगों को बताएं। और भी उदाहरण हो सकते हैं प्राचीन हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पहल थी जो कि भारतीय अन्य दर्शनों ने उतनी दूरदृष्टि की अपेक्षा नहीं विचार करते हुए इन्होंने बड़े ही त्वरित रूप में उसका, जिसका हम आज एक प्रश्न अभी उपस्थित हुआ कि भाई 1000 वर्ष चलेगा लेकिन वो आधे ही समय रह जाएगा,
ये तो बात एकदम सत्य है, लेकिन वो भारत के साथ, यदि भारत में हम आज उसको बहुत जीवित या कहें कि मृत प्राय स्थिति से कुछ बेहतर स्थिति में है, तो विदेशों में उसकी जो स्थिति है वो कहीं बेहतर है। और आज हम जो उसका साहित्य संवर्धन देखते हैं, साहित्य कहीं ना कहीं विदेशों में ट्रांसलेशन के रूप में, ट्रांसलिट्रेशन के रूप में, यदि उस ट्रांसलिट्रेशन का कहीं क्रम नहीं जुड़ा होता तो शायद राहुल सांकृत्यायन जी, महापंडित जी उन शास्त्रों को पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो धर्म को उन्होंने दूसरे देशों में भी ले जाने का प्रयास किया। पुरुषों के साथ स्त्रियों के स्थान देने की जो चर्चा हुई उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। और विश्व स्तर के जो आज हम लोग नैक रैंकिंग वाले, यूजीसी रैंकिंग वाले और तरह तरह के जो AIRF, मैं कुछ नाम त्रुटि कर रहा हूँ, उस तरह के जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उनके अंतर्गत विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। लेकिन जब देखें अपना इतिहास उठा करके तो बौद्ध दर्शन ने, न केवल बौद्ध धर्म ने इस तरह के नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, यालाभी जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की, अपितु अपने विषयों के साथ साथ अन्य भारतीय दर्शन और जो और भी उस समय तत्कालीन धर्म दर्शन थे उन सभी को उसमें उचित स्थान दिया। इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण हम लोग इस रूप में पढ़ते हैं कि जब न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंक की बात होती है तो आचार्य अकलंक ने अपने अध्ययन तब उस समय बौद्ध विश्वविद्यालय में जाकर के किया और वहीं से उन्होंने जैन दर्शन के विषय में के साथ साथ बौद्ध दर्शन की भी बारीकियों को और अन्य भारतीय दर्शन के बारीकियों को समझा। तो इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के बीच में है, जिसके कुछ साक्ष्य हमें आज बौद्ध धर्म में मिलते हैं। यदि आज बौद्ध धर्म हमारे बीच में कहीं ना कहीं नहीं हो पाता तो शायद हम इस इतिहास से लिखने से वंचित रह जाते। जो पंचशील के सिद्धांतों की चर्चा बौद्ध धर्म दर्शन में हुई है, उन पंचशील के सिद्धांतों ने पुनर्जागरण का काम किया है। ये पहले भी थे, लेकिन वर्तमान में जो उस समय 2500 वर्ष की स्थिति थी, उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वो कहीं ना कहीं उन पर किट कालिमा पड़ रही थी। लोग उनके विषय में अनभिज्ञ हो रहे थे, उनसे अपना किनारा कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने उसका पुनर्स्थापना की और पुनर्स्थापना के उपरांत उन्होंने उन सारी चीज़ों को वास्तविकता में लोगों को पुनः समझाने का मात्र कल्याण प्रयास किया। और इसमें कहीं भी उन्होंने इस चीज़ का दम्भ नहीं प्रदर्शित किया कि नहीं ये चीज़ें मैंने ही बताई हैं, ये तो थी, लेकिन उसके साथ ही होने के साथ ही आज इसको पुनः समझने की आवश्यकता है और पुनः लोगों का मात्र परिचय कराया, उनको जामवंत की तरह उनकी शक्ति याद दिलाई और वो सारी चीज़ों में वो सफल हुए। एक बात अभी प्रोफेसर विजय जी जैन सर से हम लोगों को पिछले गोष्ठी में समझने को बड़ी अच्छी मिली कि भगवान बुद्ध के समक्ष एक समस्या आई, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति थी उस समय तंत्र मंत्र साधना का बड़ा क्रम चल रहा था, जुड़ रहा था। तो कोई अन्य मतावलंबी पधारे और उन्होंने भगवान बुद्ध के शिष्यों को कुछ अपने तंत्र मंत्र प्रयोग से प्रभावित किया और एक बड़ा वर्ग उनके साथ उन बातों से प्रभावित होकर के चला गया। अब इतने में उनके जो और भिक्षु बैठे थे वो बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने विचार किया कि भाई भगवान बुद्ध ने तो हमें मना किया इन सब प्रयोगों से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो वो तुरंत भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए और ये शंका रखी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए मैंने मना किया है, जानने के लिए तो मना नहीं किया है। और जान करके यदि उसके प्रयोग से लोगों का स्थिरीकरण किया जा सके तो उसमें भी कहीं दोष नहीं है। जाओ और प्रयोग करके उनको दिखाओ कि नहीं ऐसा नहीं है कि इंसान। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि मंत्र साधना तंत्र साधना के प्रभाव में पड़ गए, उसी को सर्वोत्कृष्ट हमने स्वीकार कर लिया और हमने अपने अस्तित्व को नकार दिया, तो कहीं ना कहीं हम पुनः इन 84 लाख योनियों में भटकते रह जाएंगे। इस बात को उन्होंने बहुत ही तरीके से लोगों को समझाया। तो जानकारी, ज्ञान करने का निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रयोग किसका करना है ये जानना आज आवश्यक है। आज भारतीय परंपरा तो कहती है कि हमें, जैन परंपरा भी वही बात करती है कि हमें विरोधी हिंसा करने का अधिकार है। विरोधी हिंसा कब हो रही है? जब कोई हमारी हिंसा कर रहा है तो प्रतिकार स्वरूप, प्रतिकार भी कितना, उसकी भी प्रारंभिक अवस्था है। पहले हम बचने का प्रयास करेंगे।
यदि वो फिर भी हावी हो रहा है तो कुछ उस पर प्रहार भी करेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि हम गृहस्थ हैं, साधक है नहीं है, गृहस्थ है मात्र, तो फिर हमारे पास पूर्ण अधिकार है कि हम अपने प्राणों की रक्षा करें। और न धर्मो धार्मिक बिना, इन सभी भावनाओं को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के माध्यम से रखा। भारतीय संस्कृति से न केवल लिया अपितु भारतीय संस्कृति को कहीं ज़्यादा दिया, परिष्कृत रूप में दिया। इतने ही शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। कुछ त्रुटियां निश्चित हुई होंगी, क्षमा चाहूँगा।